नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। कहते हैं कामयाब होना आसान है, लेकिन उस कामयाबी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल, और सारी जंग वहीं से शुरू होती है, परीक्षा की घड़ी वहीं से शुरू होती है। लेकिन आज ये बात मैं किस संदर्भ में कह रही हूं? अमेरिका के संदर्भ में। सुपर पावर अमेरिका क्या जल्द ही इस तमगे को छोड़ देगा? क्या उसको मजबूर होना पड़ेगा इस तमगे को छोड़ने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर अमेरिका इस तमगे को छोड़ता है या छोड़ने के लिए मजबूर होता है, तो फिर इस तमगे का असली हकदार कौन होगा? इसमें सबसे प्रबल दावेदार कोई और नहीं बल्कि चीन माना जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल कैसे होगा? आज इस वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे आपको कि जिस बिल को बिग ब्यूटीफुल बिल बता रहे हैं ट्रंप, जिसे एलन मस्क विनाशकारी फैसला बता रही हैं, क्या वाकई में उसके फायदे हैं या नुकसान? और कैसे ट्रंप की एक गलती का खामियाजा पूरे अमेरिका को भुगतना होगा? और कैसे सुपर पावर की रेस में चाइना अब और तेजी से आगे दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है? यह आपने भारत के चुनावों में भी देखा होगा। कई बार दो राजनेताओं में बड़ा तगड़ा कंपटीशन होता है, लेकिन तीसरी पार्टी वहां पर अपना कैंडिडेट उतार देती है। एक कैंडिडेट के वोट बढ़ जाते हैं और फायदा दूसरे को हो जाता है, और इसीलिए जो तीसरा आदमी इसमें आया होता है उसे बी टीम कहा जाने लगता है। कुछ ऐसा ही माना जा रहा है कि चीन को सुपर पावर बनने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी होगी जितना अमेरिका के इस एक फैसले से चीन को फायदा हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि गुरुवार की देर रात ये बिल पास हुआ। अमेरिकी संसद में 218 सांसदों का इसे समर्थन मिला, जबकि विरोध में 214 वोट मिले। यानी अगर यह बिल पास हुआ है तो सिर्फ 4 वोटों से पास हुआ है, और यह कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बहुत कम मार्जिन का अंतर है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप की पार्टी के नेता भी इसके समर्थन में नहीं थे। अब बात करते हैं कि अमेरिका को इससे क्या नुकसान होने वाला है। ट्रंप इस बिल को अपने लिए बड़ी कामयाबी मानकर चल रही हैं, लेकिन फिर भी आप इस बात को लिख कर ले लीजिए कि यह उनके पैर पर बड़ी कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि इस बिल में ऐसे कई प्रावधान हैं जिसमें खर्च में कटौती तो की गई है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स में जमकर पैसा खर्च करने का प्रावधान है, और यही जो खर्चा होगा ना, यह अमेरिका को कर्जे में डुबोएगा। अरबों डॉलर का कर्जा हर साल अमेरिका पर बढ़ेगा। अब भी अमेरिका पर कर्जा है, और सोचिए इस बिल को लाने के बाद अमेरिका पर और ज्यादा कर्जा बढ़ेगा। ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए वो अमेरिका को मजबूत करेंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स इस बात को नहीं मानते। एक्सपर्ट्स इस दावे के बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। वो मानकर चल रही हैं कि इससे अमेरिका को नहीं बल्कि उनके घोर प्रतिद्वंदी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी चाइना को फायदा होगा, और इसके जरिए वो सुपर पावर भी बन सकता है। यानी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ट्रंप ने यह बिल लाकर बड़ी गलती कर दी है, ठीक उसी तरीके से जैसे एलन मस्क इसे बड़ा विनाशकारी, घिनौना, शर्मनाक बिल बताते हुए नजर आए। अब सवाल उठता है कि ट्रंप से कहां चूक हुई है। खबर यह मिल रही है कि एक तरफ चीन तो लगातार विंड ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज के क्षेत्र में निवेश कर रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन, एआई, ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी वो अमेरिका को पीछे छोड़ दे, ऐसी कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन ट्रंप इस बीच एक बड़ा कानून लेकर आए हैं जो अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा को कमजोर बनाएगा। यानी एक तरफ अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा कमजोर पड़ेगी, और दूसरी तरफ चीन लगातार विंड ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज के क्षेत्र में जबरदस्त निवेश कर रहा है। इस नए कानून के बाद अमेरिका का विंड, सोलर और बैटरी जैसे ऊर्जा स्रोत कमजोर पड़ेंगे। अब जब ऐसे सेक्टर्स में कमजोरी आएगी तो दुनिया भर में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, और एआई की खपत वाली जो एनर्जी है, सोचिए जो उस एनर्जी को खपत करती है, उससे दुनिया का उभार हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका इसमें पिछड़ता चला जाएगा, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका को इससे नुकसान होगा, और दूसरी तरफ चाइना सुपर पावर बनने की रेस में और ज्यादा आगे बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ इतना कह देने भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे और विस्तार से समझिए। चीन को सुपर पावर वाली स्थिति में लाने के लिए कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कामयाब हो सकते हैं या प्रभाव में आ सकते हैं। सबसे पहले, इस बिल में रक्षा के लिए भारी फंडिंग अमेरिका की सैन्य शक्ति को बढ़ाएगी, नो डाउट। यह विशेष रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के सैन्य विस्तार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि इससे अमेरिका को फायदा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ चीन पहले से ही एक आर्थिक और सैन्य सुपर पावर है, लेकिन उसकी वृद्धि को आंतरिक चुनौतियां जैसे आर्थिक मंदी,
जिस तरीके से उसकी जनसंख्या बढ़ रही थी, या बाहरी प्रतिबंध जैसे अमेरिकी तकनीकी प्रतिबंध लगे हुए उसको वो सीमित कर देगा। ऐसे में ये बिल इन कारकों को सीधे तौर पर संबोधित नहीं करता। इनडायरेक्टली इसका प्रभाव पड़ेगा वैश्विक भू राजनीति पर पड़ेगा, व्यापार पर पड़ेगा, टेक्निक पर पड़ेगा। इसके अलावा सुपर पावर की स्थिति केवल एक देश के काम पर निर्भर नहीं होती बल्कि कई देशों पर निर्भर होती है, और इसमें चाइना आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। चीन को सुपर पावर बनने में जो संभावित मदद मिल सकती है, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो एनर्जीज का खेल होगा, ये जो ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिका का कमजोर होना और चीन का आगे बढ़ना होगा, ये कहीं ना कहीं अमेरिका को कमजोर करेगा, क्योंकि इस बिल में ग्रीन न्यू डील और नवीकरणीय ऊर्जा सब्सिडी में कटौती है। इसके अलावा दूसरी ओर अगर आप बात करेंगे तो चीन भारी निवेश कर रहा है सौर, पवन और बैटरी वाले क्षेत्र में। अमेरिका अगर इस क्षेत्र में पीछे रहता है और दूसरी तरफ चाइना आगे बढ़ता है तो यह पूरे वैश्विक स्तर पर चीन को आगे ले जाने वाली बात होगी। इसके अलावा जो बिल की कर कटौतियां होंगी या जो खर्चा 2034 तक होगा वो कहीं ना कहीं अमेरिका को कर्जे में ला सकता है। अगर अमेरिका कर्जे में आता है तो उसकी आर्थिक स्थिरता कमजोर होगी। निश्चित तौर पर चीन इसको एक बड़े लाभ के तौर पर देख सकता है। सीधे तौर पर चीन को सुपर पावर बनाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन हां, अमेरिका जिस तरीके से कदम उठा रहा है, हो सकता है कि ये अमेरिका को ले डूबे, और इसीलिए इस तरह की चर्चा हो रही है। और लोग कह रहे हैं कि ट्रंप से ये बड़ी चूक हुई है, क्योंकि अमेरिका इस बिल को लाने के बाद ऐसे ऐसे सेक्टर्स में कमी लेकर आएगा जिस सेक्टर की उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी। देखिए, एनर्जी का जो क्षेत्र होता है, चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे पवन ऊर्जा हो या बैटरी स्टोरेज हो, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें अगर आपका देश बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो आप बहुत और सारी चीजों को डील कर सकते हैं। लेकिन इस बिल को लाने के बाद कर कटौतियां होंगी, और इस क्षेत्र में पहले से चाइना निवेश कर रहा है। अब बस आप इसी को समझकर चलिए कि एक आदमी इंपॉर्टेंट सेक्टर में आगे बढ़ रहा है और दूसरे ने एक ऐसा बिल लाकर अपने आप को उसमें सीमित कर लिया है। यहीं से अमेरिका का डाउनफॉल माना जा रहा है। लेकिन अभी जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, लेकिन हां, पीछे पीछे चाइना है, यह बात आप मानकर चलिए। और दूसरी बात, जिस तरीके से ट्रंप टैरिफ खेलते हैं, चीन पर कभी किसी चीज का टैरिफ लगाने की घोषणा कर देते हैं, कभी कहते हैं जो देश रशिया से दोस्ती करेंगे, रशिया से व्यापार करेंगे, उनको लेकर भी 500% टैरिफ लगाया जाएगा। और इनमें कौन कौन से देश आते हैं? भारत आता है, चाइना आता है। यानी ये आदमी सिर्फ टैरिफ वॉर खेलेगा। अगर एलन मस्क की सुन ली होती, अपने सांसदों की सुन ली होती और इस बिल को ना लेकर आते तो शायद स्थिति कुछ और हो सकती थी। लेकिन समझ से परे है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस वक्त किसकी सुन रही है। लेकिन इतना मानकर चलिए कि यह नुकसानदायक साबित हो सकता है अमेरिका को। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इससे फायदा सीधे तौर पर चाइना को होता है, और होता है तो कब तक होता है। फिलहाल आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।